गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13, जो कि हमारे यूपी बोर्ड का एक खास रीडिंग होगा मीटर सेतु। ये एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग वैद्युत प्रतिरोध का मान निकालते हैं, कोई अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन लेवल पर ही इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं जैसे पहले से मैंने बोर्ड पर लिख रखा है क्योंकि आपका टाइम थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा, आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत प्यारा सा चैनल संजय मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। तो चलिए डियर्स देखते हैं हमारा मीटर से तो होता क्या है। तो जैसे मैंने पहले लिख रखा है कि यह एक ऐसा निकाय या सिस्टम या उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। मतलब इसमें कोई प्रतिरोध अज्ञात रहेगा, 3 दे रखेगा, 1 निकालेगा। ये पूछा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह हमारा व्हिटस्टोन सेतु पर आधारित है उपकरण है, यानी यह व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हिटस्टोन सेतु जी का सिद्धांत हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर मैंने इसकी रचना लिख दी है क्योंकि आप यूपी बोर्ड में हैं तो यूपी बोर्ड में थोड़ा बहुत रचना वगैरह लिखना पड़ता है, तो आप लिखेंगे नहीं तो उससे नंबर कट सकते हैं। तो मैंने लिखा क्या है, जो कुछ हमने बनाया है वही लिख दिया। मैं समझा रहा हूँ क्या क्या बनाया है। मैंने लिखा इसमें 1 मीटर लंबा एवं एक समान परिच्छेद का, मतलब 1 मीटर लंबा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कांस्टेंटर अथवा मैग्नेट का तार लेते हैं, ए बी है, सॉरी ए सी है, ये और सी होता है। अच्छा, इस कांस्टेंटर और मैग्नेट लेने का मतलब ये होता है कि ये पदार्थ ऐसे हैं जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बदलता नहीं है। अच्छा, ताप कैसे बढ़ेगा? जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होगा, उन टक्कर के कारण इनका ताप बढ़ जाता है, जिससे हमें प्रतिरोध में कोई दिक्कत आने लगती है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन बहुत बाद में बढ़ता है। ज़्यादा धारा प्रवाहित करते रहेंगे, ज़्यादा देर तक यूज करेंगे तब बढ़ेगा, तत्काल नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि जो एक लकड़ी की बोर्ड यानी एक लकड़ी की फ्रेम होती है, उसकी सहारा से ये उस पर ये सब जाम रहते हैं, कसे किए जाते हैं, पेंच द्वारा कस दिए जाते हैं। तार के 2 सिरों ये व बी पर यल आकार की, ये व बी पर यल आकार की तांबे की मोटी पत्तियां होती हैं। मतलब ये जो तांबे की मोटी मोटी पत्तियां डाली गई हैं, इनका सबका देखिए यल आकार का है। किस आकार का? यल। तथा बीच में एक सीधी तांबे की पत्ती लगाते हैं जिससे हम लोग गैल्वेनोमीटर या धारा मापी जुड़ा रहता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। इसके साथ एक जॉकी लगाते हैं जिसको हम लोग सर्पी कुंजी के नाम से भी जानते हैं। को ये व सी के बीच, ये व बी के बीच, सॉरी ये व बी के बीच खिसकाते हैं, ये व बी के बीच खिसकाते रहते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसमें अभी हमें एक चीज़ नहीं लगाया है, बैटरी। अब इसमें हम बैटरी चाहे नीचे से लगा दें या ऊपर से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो बैटरी हमारी ऊपर स्पेस है नहीं तो नीचे से मैं लगा रहा हूँ। ये व बी के बीच एक बैटरी लगा देते हैं। चलिए थोड़ा एक कुंजी भी लगा लीजिए इसमें। वैसे धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं, करंट कंट्रोलर जिसको कहते हैं। एक कुंजी लग गई। अब इसका हम लोग गणना करेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध निकालते कैसे हैं, इसको समझेंगे। देखिए, अच्छा, इस जो ये तार है हम मान लेंगे इसके प्रत्येकांक मीटर की लंबाई या प्रत्येकांक सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो इस माल आ रहे हैं। मानेंगे क्या? माना तार AB के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r ओम प्रति सेंटीमीटर है। कितना है? ये सब गणना हम किसमें करें? 1 मीटर दे रखा है ना, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये जितना काउंटिंग करेंगे हम सब किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे। इसीलिए क्या माना? ओम प्रति सेंटीमीटर। अब देखेंगे इसका हम लोग कार्य कैसे करते हैं, इसका कार्य विधि भी आप लोग लिख सकते हैं। करते क्या है, जब ये तार जाता है, करंट इसमें फ्लो होता है, तो हम ये देखते हैं कि ये कुंजी को इस जगह पर खिसकाते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, हर जगह रख के चेक करते हैं। और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं कि इसमें जो विक्षेप वो क्या हो? शून्य। विक्षेप क्या हो? शून्य। मतलब इसमें जो प्रवाहित धारा है
वो क्या है, शून्य है, तभी तो व्हाइट-स्टोन सेट बैलेंस होगा। व्हाइट-स्टोन सेट क्या बताया गया है कि बीच वाले जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कोई करंट प्रवाहित ना हो। तो इसको ऐसी जगह पर उठा कर रखते हैं, ऐसा डिस्टेंस लाते हैं कि इसके बीच में इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। मान लेते हैं कि डी पॉइंट पर आने पर इसमें शून्य विक्षेप आया, इस समय Ig का मान शून्य है, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो कितना है, शून्य है। किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। अब ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसको हमें निकालना है। यहां एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। अब आप लोग प्रैक्टिकली प्रतिरोध बॉक्स देखे होंगे, यदि आप अपने कॉलेज में देखेंगे कि एक लकड़ी में बॉक्स बना होता है जिसमें कई खूंटियां लगी होती है, उस खूंटी को निकाल लीजिए, प्रतिरोध का मान बदल जाता है, ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्लियर। तो ये प्रतिरोध बॉक्स, जिसका हमें प्रतिरोध पता होता है कि एक पिन का कितना प्रतिरोध हो, वो कुछ हमारे श्रेणी समांतर में जुड़े होते हैं जिनका हम लोग को प्रतिरोध बॉक्स, इसका मतलब प्रतिरोध पता होता है पहले से। अब हम करेंगे क्या, व्हाइट-स्टोन सेट क्या कह रहा है कि ये प्रतिरोध बटा इनका प्रतिरोध। बोलो, अरे ये कौन सी पट्टियां लगी, सी और ये के बीच का प्रतिरोध, ये और डी का प्रतिरोध, इनका बटा इनका, इनका बटा इतना, मतलब इतने का प्रतिरोध बटा इतना, या इतने का प्रतिरोध बटा इतने का प्रतिरोध, यही तो लगाएंगे। अब हम ये और डी का प्रतिरोध निकालेंगे, तो ए डी का प्रतिरोध, एक सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर, तो यल सेंटीमीटर, तो यल इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। उसके बाद हम डी से बी का, अच्छा बताइए पूरा 100 सेंटीमीटर है, इतनी दूरी यल है, तो इतनी क्या होगी, 100 माइनस यल होगी। तो अब लिखेंगे डी बी का प्रतिरोध 100 माइनस यल इंटू आर, ये तो निकालेंगे। अब हम व्हाइट-स्टोन सेट का सिद्धांत लगाएंगे। व्हाइट-स्टोन सेट के सिद्धांत से ये कब लगेगा, जब ये बैलेंस होगा, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना रही हो। अच्छा, ये क्या इसका मतलब जो तार है इसकी मोटाई बराबर है, तो हाँ इसकी मोटाई बराबर होती है, एक समान मोटाई का तार लगाते हैं। दूसरी बात, एक्चुअली सही चीज तो ये होता है कि इस कुंजी को खिसकाया नहीं जाता है, क्योंकि खिसकाने से तार में कहीं कहीं घिस जाएगा तार, तो वो थोड़ा मोटा कहीं पतला हो जाएगा ना, तो उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा, जिससे इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा कर रखते हैं, यहाँ उठाए, फिर एक पॉइंट बाद, और नीचे मीटर स्केल लगा होता है लकड़ी का, उसमें देखते हैं कितने सेंटीमीटर दूरी पर हमें जीरो विक्षेप प्राप्त होता है, ऐसा दिखाता है। ठीक है, तो मीटर क्षेत्र क्या है, यस बटा, यानी ये और सी के बीच का प्रतिरोध, इसको हम लोग कह सकते हैं ए सी अपान ए डी इक्वल टू सी से बी के बीच का प्रतिरोध, मान लेते हैं आ रहे सी बी अपान डी बी। अब देखिए ए सी का जो प्रतिरोध है वो यस है, इसका कितना है यल इंटू आर, इधर का कितना है कैपिटल आर, और इधर का कितना है 100 माइनस यल इंटू स्मॉल आर, आर से आर मर गया। हमें क्या निकालना था, अज्ञात प्रतिरोध यस का मान निकालना था, तो यस बराबर क्या आ जाएगा, आर यल अपान 100 माइनस यल। ठीक है, यही अज्ञात प्रतिरोध का मान निकलेगा। इसको ऊपर देख लेते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यस इक्वल टू आर इंटू यल अपान 100 माइनस यल, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं और आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका भी प्रयोग है, उसके बाद इसकी काउंटिंग तो हो गई, अभी इसका हम लोग लिखेंगे मीटर क्षेत्र की सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध का आया है फार्मूला, वो आप लोग इसे देख रहे हैं, यस इक्वल टू आर इंटू यल अपान 100 माइनस यल, ये आया है। ठीक है, तो ये तो हमारा अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फार्मूला आ गया, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है, उसको समझेंगे। लिखा है मीटर क्षेत्र की सहायता से बहुत छोटे प्रतिरोधों को सही मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, मतलब इसकी सहायता से यदि हम मिली ओम में या पॉइंट ओम में निकालना चाहे तो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके लिए नहीं है। फिर अगला लिखा है मीटर क्षेत्र के तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करते, अन्यथा तार गर्म होकर प्रतिरोध बदल सकता है।
जो तार है 1 मीटर का, इसमें काफ़ी देर तक ये धारा जाती रहेगी तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद इसका प्रतिरोध बदल जाएगा, तो हमारे प्रैक्टिकल में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अभी हमारी कमी आ सकती है। क्लियर? तो इतना ही मीटर स्थिति में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इस पर एक सवाल हम देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा नन्हा सा है। ये दे रखा है कि ये और बी के बीच में एक बैटरी लगा दिए हैं, बैटरी को ऊपर से लगा दिया गया है, एक कुंजी लगी है। अब बैटरी लगी तो इससे करंट फ्लो होगा, पूरी सर्किट में हमारे करंट फ्लो हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो कि हमारा डी पॉइंट पर, यानी ये से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विक्षेप दिखा रहा है। तो यदि इतनी दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इतना क्या हो जाएगा? 100 - 20 हो जाएगा। बोलिए, तो इस अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकालना है। R = क्वेश्चन मार्क है, बैलेंस हो। यहाँ पे IG = 0, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो करना क्या, ये बटा ये, यानी 5/20 R बटा ये फार्मूला भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 करेगा, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, यानी जो प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा? 20 ओम आएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करो।